हेलो एवरीवन। और झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही के लिए होने वाला है। अगर आप लोग झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आप लोग का सिलेबस में झारखंड जीके है, तो ये क्लास आप लोग के लिए है। ठीक, तो अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ये जो झारखंड का है क्षेत्र, वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, क्या यह उष्णकटिबंधीय नमी क्षेत्र है, या दोनों है। ठीक है, तो झारखंड हम लोग का आ जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। झारखंड राज्य मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी के क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, और आप लोग को याद रखना है कि हम लोग का झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितना डिग्री चैनल को बोलते हैं, तो 23 डिग्री और हाफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। क्या यह दामोदर और भेरा है, दामोदर शेरमुखी है, दामोदर बराकर है, दामोदर कोनार है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर होने वाला है दामोदर और भेरा। ठीक है, इसको दामोदर और भैरवी नदी भी बोलते हैं, और इसको छिन्नमस्तिका मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। रजरप्पा को मुख्यतः तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का जो मंदिर की वास्तुकला है, वह असम का जो कामाख्या मंदिर है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, और रजरप्पा क्या है, एक शक्तिपीठ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रजरप्पा कहाँ पर है, रामगढ़ जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो दामोदर और भेरा या फिर भैरवी नदी के संगम पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, तो अगर हम लोग झारखंड का टोटल एरिया का बात करें तो कितना है, 79,716 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से 23,765.61 किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 21.8% के लगभग। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड वन बहुल राज्य है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, किस जिले में अवस्थित है। तो हम लोग को बताना है ये जो निर्मल महतो पार्क है किस जिले में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है,
तो यह पार्क हजारीबाग में स्थित है। इसे झारखंड सरकार के झार पार्क योजना के तहत विकसित किया गया। तो निर्मल महतो का नाम से है, तो निर्मल महतो कौन थे? तो ये जेएनएम से इनका संबंध था, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो हम लोग को बताना है कि झारखंड में वर्षा की कमी कारण कब सूखा पड़ा था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2010। तो वर्ष 2010 में झारखंड ने भीषण सूखे का सामना किया, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 2010 केवल सूखे के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई थी, ठीक है। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में, ठीक है। ये जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है, इसका स्थापना 30 सितंबर 2009 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बोले तो रांची हो जाएगा हम लोग का, और इसका जो हेड है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सीएम, जो उस टाइम पर होगा, जैसे कि अभी हम लोग का सीएम है हेमंत सोरेन, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका। 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद राज्य स्तर पर इसका गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो बताना है झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है किसके द्वारा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। तो यूएनडीपी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को जानना चाहिए यूएनडीपी का, तो न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यूएनडीपी का इस्टेब्लिशमेंट बात करें तो 1965 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1965 इस्टेब्लिशमेंट किसका? यूएनडीपी का। नेक्स्ट चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए यूएनडीपी के सहयोग से यह केंद्र स्थापित किया गया। हम लोग का ऑप्शन में WTO था, ठीक है। WTO किसके लिए है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मतलब व्यापार देखता है, ठीक है। और एमनेस्टी मानव अधिकार जो था वह, और एमनेस्टी जो है मानव अधिकार को देखता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना यानी कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में, ठीक है। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब प्रकाशित हुई? 2014। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए 2014 में अपनी राज्य स्तरीय कार्य योजना प्रकाशित की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? यानी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट बात करना, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों है। तो रिपोर्ट के अनुसार बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रति सरायकेला खरसावां को सबसे अधिक संवेदनशील यानी वल्नरेबल माना गया है, ठीक है। तो सरायकेला का मैप यहाँ थोड़ा रॉन्ग है, तो मैप को थोड़ा सा आप लोग कंसीडर नहीं कीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन के अधीन आता है?
तो हम लोगों ने अभी देखा था कि झारखंड में टोटल 29.61% हो जाएगा आंसर। अगर एरिया में देखा जाए तो 23,765 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो 29.61% हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस क्वेश्चन को डील किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि पूरब में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, और साउथ में देखा जाए तो उड़ीसा है, और वेस्ट में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और इधर यूपी मिलेगा, और नॉर्थ में बिहार। यानी कि टोटल 5 जो राज्य हैं झारखंड के साथ सीमा लगाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड 5 राज्यों से घिरा है। बिहार जो उत्तर में है, उत्तर में पश्चिम उत्तर प्रदेश है पश्चिमोत्तर में, और छत्तीसगढ़ है पश्चिम में, और उड़ीसा दक्षिण में है, ठीक। और पश्चिम बंगाल हो जाएगा पूर्व में। एक यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, एकमात्र जिला गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा, जो 3 राज्यों बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ को छूता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल ईस्ट में है, ठीक है, यानी ये पूर्व में है। उड़ीसा दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ किधर है, वेस्ट में, ठीक। और बिहार नॉर्थ में, यानी उत्तर में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है? तो पिछला क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि दामोदर का लेंथ कितना है। तो दामोदर नदी का लेंथ कितना है आप लोग को कमेंट में बताना है, अगर आप लोग पिछला क्लास हम लोग का फॉलो किए हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार यानी पलामू लातेहार क्षेत्र से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में है, ठीक। और ये जो दामोदर है उसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी झारखंड से होकर नहीं बहती है? आप लोग को बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड में नहीं बहती है। तो अभी हम लोगों ने देखा झारखंड बहती है, कोयल भी बहती है, ब्राह्मणी भी बहती है, लेकिन कृष्णा नदी यहाँ पर झारखंड से होकर नहीं बहती है, ठीक है। तो हम लोग का यही गलत हो जाएगा। तो झारखंड हम लोगों ने देखा ये दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। ये जो कृष्णा नदी है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी है, ठीक है। बाकी अन्य तीनों झारखंड की नदियाँ जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी और कोयल। नेक्स्ट देखते हैं, किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? तो आप लोग को बताना है कौन सी वैसी जलप्रपात है जिसको गौतम धारा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात हम लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट या इससे पिछला प्रैक्टिस सेट में देखा था कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। और लगभग 98 मीटर है, ठीक। जो सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल हो जाएगा, ठीक। जोन्हा जलप्रपात हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। और ये जो जोन्हा जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात
कर रहा है। तो झारखंड में हम लोग का एक ही टाइगर रिजर्व है, चलिए जानते हैं कौन सा। तो झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो हम लोग को बताना है पलामू में तिलहन का सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होता है कौन सा? तो सरसों हो जाएगा, ठीक। तो पलामू प्रमंडल झारखंड में तिलहन और दलहन के उत्पादन में सबसे आगे हैं, ठीक। पलामू को अक्सर दाल और तिलहन का कटोरा भी कहा जाता है। मैप थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात निम्नलिखित में कौन सा है? तो नाम से ही पता चल रहा है, पंचगढ़, ठीक है। लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट यानी हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड का, ठीक है, 143 मीटर। तो चलिए देखते हैं और भी एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पंचगढ़ जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो हम लोग को बताना है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी डील किया हुआ है कि ये कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत से, ठीक है, और ये कहाँ है, देवघर में, ठीक। तो त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी, जो कहाँ है, देवघर में स्थित है। इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी का संबंध झारखंड के प्रसिद्ध रोपवे से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो था कौन सा, जोन्हा जलप्रपात, ठीक है। तो जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा ने भी से भी नाम जाना जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था, ठीक है। ये किस नदी पर है? राडू नदी पर है, ठीक। नेक्स्ट, श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग को बताना है श्री सम्मेद शिखर जो है कहाँ पर है, तो गिरिडीह जिला में, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी। इसका हाइट ऊपर हो जाएगा 1365 मीटर, ठीक है। अगर फीट में बात किया जाए तो 4478 फीट। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर और फीट में देखा जाए तो 4478 फीट है। यह कहाँ है? गिरिडीह जिला में। झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूता, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची के पास मूता यानी रुक्का डैम क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना IUCN के तहत की गई थी, ठीक है। यह केंद्र 1987 के आसपास शुरू हुआ। इसका नाम मूता याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पहला रज्जू मार्ग या रोपवे का निर्माण कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? त्रिकुट हिल। तो त्रिकुट हिल देवघर में झारखंड का पहला रोपवे बनाया गया। यह प्रमुख पर्यटक आकर्षक है, ठीक।
तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही हम लोग डेली शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं जिसमें झारखंड जी के 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अगर क्विक रिवीजन फालतू का टाइम अगर रील्स से अच्छा है तो हम लोग का शॉर्ट्स ही देखकर कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं झारखंड जीके से। ठीक है, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। और आप लोग को फुल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पर आप लोग को फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 1 शॉट के रूप में, और छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट भी डाला हुआ है, तो आप लोग उस सब को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।